जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दशा माता की छठी कहानी। तो कहानी को सुनिएगा। बाकी 5 कहानियाँ मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आगे भी मैं कहानियाँ डालती रहूँगी। 10 दिन की 10 कहानियाँ मैं डालूँगी। तो आप लोगों को अगर कहानियाँ सुनना होगा तो ज़रूर आइएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक देवरानी जिठानी रहा करते थे। देवरानी का नाम था आशा और जिठानी का नाम था निशा। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थीं। वे दोनों कोई पूजा पाठ धर्म कर्म का काम नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सुबह उठकर गांव में काम मांगने के लिए गईं और तब उनको किसी ने कोई भी काम नहीं बताया और पूजा चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे दशा माता की सभी लोग पूजा में व्यस्त थे। दोनों जब घर लौटी तो आपस में बात करने लगी कि आज तो हमें कोई भी काम नहीं मिला है। अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो हमारा भोजन कैसे चलेगा। आज पूरे गांव में तो दशा माता की जाड़ व्रत चल रहा था, अब तो भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। तब जिठानी निशा ने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम लोग भी दशा माता की पूजा और व्रत कर लेते हैं। शाम को जब कहीं भी हो सकता है कोई काम मिल जाए या कोई भी अनाज दे, तब हम भोजन कर लेंगे। शाम को जब जेठानी निशा अपने पड़ोस काम करने के लिए गई तो उसकी पड़ोसन ने कहा, आज दशा माता की पूजा की है, इसलिए सुबह कोई काम नहीं था और नियम भंग कि हम आपसे कोई भी काम नहीं करा सकते थे, इसलिए मुझे माफ़ करना बहन। जेठानी निशा ने पूछा कि दशा रानी के व्रत पूजन से क्या होता है। पड़ोसन ने जवाब दिया, जिस मनोकामना के साथ आप धागे को लेते हो दशा माता के, वह मनोकामना पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली, अब की बार जब धागा मिलने लगेगा तब मुझे भी कहना, मैं भी धागा ले लूँगी और पूजन करूँगी। इसके बाद जेठानी जो है वो काम करके और अनाज लेकर अपने पड़ोसन के घर से निकल गई। सामने से ही उसे गांवें चरकर आती हुई दिखाई दी। देखा कि ग्वाले के कंधे पर एक नया बछवा था और गाय पीछे पीछे उसके आ रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, भैया तुम्हारी गाय का पहला बच्चा है या धोला। ग्वाले ने कहा, पहला ही है। पुनः पड़ोसन ने पूछा कि बछवा है या बछिया। ग्वाले ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी निशा से कहा, लो अब घर जाकर दशा माता का धागा ले लो। 9 दिन तक कथा सुनना और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा रानी चाहेंगी तो तुम्हारी सभी मनोकामना 10 दिन के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी आशा से कहा, आज एक गाय ने बछवे को जन्म दिया है तो हम लोग दशा माता के धागे को ले लेते हैं उसे। देवरानी आशा ने कहा, बहुत अच्छा। इस प्रकार दोनों ने दशा माता का ध्यान करके धागा ले लिया और मनौती मांगी कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम अग्नि नौत कर दुर्दुरिया और पूजा करेंगी। दशा रानी के धागे की पूजा होने के पहले ही दोनों गर्भवती हो गई। दशा रानी की कृपा से 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों को सुंदर सुंदर बालकों ने जन्म लिया। बालकों के जन्म संस्कार भी हो गए। तब देवरानी जेठानी निशा से कहा कि जेठानी जी, अब तो बच्चों ने जन्म भी ले लिया और उनके संस्कार भी हो गए हैं। अब हमें सुहागने न्योत कर अपनी मान्यता को पूरा करना चाहिए। जेठानी निशा ने उत्तर दिया, ऐसा भी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, किस बात की जल्दी है। जब बच्चों का अन्नप्राशन करेंगे तब सारी मनौती पूरी कर देंगे। देवरानी आशा ने जेठानी निशा की बात मान ली। कुछ समय बीतने के बाद लड़कों के अन्नप्राशन भी हो गए। देवरानी ने दोबारा जेठानी को याद दिलाया। इस बार भी जेठानी निशा ने बात टाल दी और कहा, अभी नहीं, लड़कों के मुंडन संस्कार के समय सुहागने न्योत लेंगे। इस बार भी देवरानी आशा ने जेठानी की बात मान ली। कुछ वर्ष और बीत गए। दोनों बालकों के मुंडन का दिन भी आ गया। देवरानी ने एक बार फिर से जेठानी को कहा, लेकिन जेठानी ने कहा, लड़कों की सगाई के समय मनौती हम पूरी कर लेंगे। दोनों लड़के बड़े हो गए।
उनकी सगाई भी पक्की हो गई। लेकिन जेठानी ने अपनी मनौती पूरी नहीं की। उसने कहा, लड़के की शादी के दिन सुहागिनें न्योत लेंगे। अब देवरानी आशा ने जेठानी से कहा, बहन तुम चाहे जब सुहागिनों को न्योतना, लेकिन मैं तो मंडप के दिन ही मनौती पूरी करूंगी। देवरानी ने मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योत कर विधि पूर्वक भोजन कराया और अपनी मनौती पूरी कर ली। लेकिन जेठानी इस बार भी टाल गई। मंडप के बाद दोनों लड़के विवाह के लिए बारात लेकर चल पड़े। देवरानी के लड़के की शादी तो बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गई, लेकिन जेठानी के लड़के की शादी बीच में रुक गई, क्योंकि दशा माता ने लड़के को हर लिया। दूल्हे के गायब हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी लोग दूल्हे को खोजने लगे कि दूल्हा कहाँ गया, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिल रहा था। सारे बाराती बिना दूल्हा दुल्हन के वापस लौट आए, परंतु लड़की के माता पिता तो संकट में पड़ गए, क्योंकि अपनी अर्धव्याही लड़की को वे अब क्या करते। गांव वालों ने कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब तो इस समस्या का उपाय निकालो। लड़की की मां ने कहा, लड़की को लेकर डूब मरने के सिवा अब मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। जब गांव के बुजुर्गों ने कहा, ऐसा नहीं करो, लड़की से भी तो पूछो कि वो क्या चाहती है, यह सब तो उसके भाग्य में लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ। जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा, अब लोग ये ताना मारेंगे, इसलिए आप लोग ही बतलाओ कि मेरे पास क्या उपाय है और मैं क्या करूं। अब सबकी सलाह से यह तय किया गया कि जो भी शादी का सामान बचा हुआ है वह लड़की को सौंप दिया जाए। वह इन्हीं सामानों से ज़रूरतमंदों के लिए सदा व्रत किया करेगी। हो सकता है किसी के आशीर्वाद से लड़की का भला हो जाए। कहा भी गया है कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। लड़की उसी दिन से सदाव्रत के काम में लग गई। जो भी उसके दरवाजे पर आता उसका सत्कार करती और भोजन करवाती। सारे दिन सदाव्रत करती और शाम को थककर सो जाती। इसी प्रकार कई वर्ष तक दिन बीत गए। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, उसी गांव की ओर आ गए जहाँ पर वो लड़की सदाव्रत करती थी। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ को गांव वाले पारस पीपल कहा करते थे। उस पीपल के पेड़ पर दशा माता वास करती थीं। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां ठहर गया। अंधेरा होते ही झाड़ूदार ने वहां की जमीन पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और भिस्ती से पानी छिड़कवाया गया। माली ने चारों ओर फूल सजा दिए। धीरे धीरे अनेक देवतागण वहां पर आकर बैठने लगे। कुछ देर बाद इंद्रदेव भी उस स्थान पर अप्सराओं के साथ उपस्थित हो गए। इंद्र के सामने अप्सराएं नृत्य करने लगीं और कहते हैं कि उसी समय दशा माता भी अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ साथ सुरा गाय भी आई थी। सुरा गाय ने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के हिस्से का 1 कटोरा अलग कर दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। दशा माता पूरी रात उस लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते ही सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर लौट गए। दशा माता भी पीपल के पेड़ पर लौट गईं। साधु भी वहां से उठकर गांव की ओर चल दिया। साधु गांव में घर घर भिक्षा मांगने लगा। तब किसी ने कहा, बाबा घर घर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? साहूकार के घर जाओ, उसकी लड़की सदाव्रत देती है, वहाँ आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। साधु पता पूछकर लड़की के घर पहुँचा। लड़की ने पूछा, महाराज आप कच्चा सीधा लेंगे या पक्का भोजन करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, यदि पका पकाया भोजन मिल जाएगा तो कच्चे का क्या करना है मुझे। भोजन बनकर तैयार हो गया। साधु बाबा भोजन करने को बैठ गए। तब लड़की ने 3 पत्तल बिछाए। 1 पत्तल बाबा जी को दिया, 1 अधब्याहे लड़के के नाम का निकाल दिया और 1 पत्तल अपने लिए रखा। अब साधु बाबा ने यह देखते हुए पूछा, वाह, जो बात वहाँ देखने को मिली थी वही बात यहाँ भी देखने को मिली। लड़की ने पूछा कि क्या बात बाबा जी? बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कह जाते हैं, तुम्हें इन प्रश्नों का प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हट करने लगी। उसने कहा, जब तक आप सच सच नहीं
आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी, आप भोजन कीजिए और जाइए महाराज जी। इस पर भी बाबा मौन रहे। तब लड़की ने कहा, आप साधु हैं और मैं सती हूँ, आप या तो उस वचन का रहस्य बतलाइए या मेरा श्राप स्वीकार कीजिए। तब बाबा बोले, ईश्वर के कोप से बच सकता है लेकिन सती के श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं कहता हूँ सुनो। जब मैं इस गांव की ओर आ रहा था तब रास्ते में एक पासर पीपल का पेड़ पड़ा। मैं रात्रि को वहीं ठहर गया। रात्रि में वहां पर देवताओं की सभा हुई। उस पेड़ पर से एक दूल्हा उतरा। सुरा गऊ ने उस दूल्हे को 2 कटोरा दूध दिया। दूल्हे ने 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जैसा कंगन तुम्हारे हाथ में है वैसा ही दूल्हे के हाथ में भी था। तब लड़की ने विनीत भाव से बाबा जी से प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया करके मुझे उस स्थान पर ले चलिए। बाबा बोले, तुम्हें ले चलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु लोग कहेंगे कि साहूकार की अधब्याही लड़की बाबा के साथ कहाँ जा रही है। तो सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वालों को नीचा देखना पड़ेगा। इस प्रकार से साधु ने लड़की को बहुत समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप मुझे बस उस स्थान पर ले चलिए। आगे मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अंततः फिर बाबा उस लड़की के आगे हार मान गए और आगे आगे खुद चले, लड़की पीछे पीछे चलती रही। बाबा ने लड़की को पारस पीपल के पास छोड़ दिया। जब संध्या हुई तो नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, बिस्ती ने उस पर जल छिड़काया और माली ने फूल बिखेरे। देवतागण आ गए, राजा इंद्र और उनकी अप्सराएं भी आईं। अप्सराओं ने नृत्य शुरू किया। कुछ देर के बाद दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे से गोद में अधब्याहे लड़के को लेकर उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया। लड़के ने जैसा ही अधब्याही का कटोरा अलग रखा, अपना कटोरा मुंह से लगाया कि लड़की कटोरा हाथ में लेकर उसके सामने आ गई और बोली, अपना भाग्य लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी है जो सेवा करूँ। तब लड़का बोला, मैं इस प्रकार तुमको नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके मुझे मांग लो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। इतना कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। अप्सराएं संख्या में बहुत थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनकी बदली हो जाती थी, तो थक जाती वो बैठ जाती और उसके स्थान पर दूसरी अप्सराएं नृत्य करने लगती। लेकिन लड़की रात भर बिना थके नाचती रही। जब सवेरा हुआ तो दशा रानी ने कहा, यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाची है। उसे बुलाकर दशा रानी ने कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग लो। तब लड़की ने दशा माता से वचन लिया और कहा कि जो मैं मांगूंगी उसे आपको देना होगा, फिर आप मुकरना नहीं। तो माता ने कहा कि हाँ, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। और ये कहकर लड़की ने अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तेरा वर तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली, यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का हो जाएगा तो वो सुहागिनों को न्योतेगी, परंतु उसने अपना ये वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं अपने दिए हुए बाल मंडप से उठा लाई थी। यह इसकी अर्धव्याही स्त्री है, परंतु पवित्रा है। इसी कारण इसे देव समाज में पहुंचकर इसने अपने पति को पा लिया। इसका जो भगवान में पूजा पाठ रुझान और सतीव्रता था, उसकी वजह से ही इसने अपने पति को पाया है। दशा माता के वचन सुनकर इंद्र समेत सभी देवताओं ने वर कन्या पर फूल बरसाए।
तब साधु बाबा भी वहाँ पर आ गए थे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की तरफ चले। जब वे लोग गांव के पास पहुँचे तो गांव वालों ने लड़की के पिता को खबर दी कि उसकी लड़की अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की घर से चली थी उसी दिन से उसके पिता शर्म से घर से बाहर नहीं निकले थे। गांव वालों की बात सुनकर उसे लगा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही, इसलिए गांव वाले उसे ऐसा कह रहे थे। यह सोचकर उसने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। किंतु जब थोड़ी देर के बाद गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे यही बात कही, तब वह संकोचावस्था में ही घर से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी लड़की सचमुच उसके जमाई को लेकर आ रही है। ये सब देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने इसी खुशी में बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। तब लड़की ने कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं होगा। जब मेरी सास सुहागिनों को न्योता देकर मनौती पूरी करेगी और उसके बाद बारात आवेगी तभी विवाह में नेग किए जाएंगे। लड़की की बात सुनकर लड़के के माता के घर संदेशा भिजवाया गया। लड़के की बात निशा ने सुहागिनों को न्योता दिया और अपनी मनौती पूरी की। उसके बाद वहां से बारात चलकर लड़की के घर पहुंची। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू अपने घर को चले गए। तब फिर से लड़के की मां निशा ने सुहागिनों को न्योता देकर भोजन कराया। उसी समय से विवाह में भंवरों के दिन वर के घर सुहागिनों को न्योतने की परंपरा चलती चली आ रही है और सभी लोग दुर्दुरिया दशा माता का व्रत करते हैं। दशा रानी ने जैसे लड़की के सभी दुख दर्द को दूर किया है, वैसे ही सबके दुख दर्द को दूर करें और सबका कल्याण करें माता रानी। कथा सुनने वालों को और सुनकर हुकारी भरने वालों का भी कल्याण करें। आप सबको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। बोलो दशा माता की जय।